मेरी उम्र 17 साल की थी। मुझे स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां थी तो मैं अपनी बड़ी बहन के घर रहने आ गई। दीदी की शादी को 1 साल गुजर चुका था और दीदी और जियाजी अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे, लेकिन मैं आज तक उनके घर एक बार भी नहीं आई थी। दीदी और जीजाजी दोनों टीचर थे, लेकिन दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ाते थे। मुझे अभी दीदी के घर आए 6 से 7 दिन हुए थे। एक दिन मैं घर पर अकेली थी तो जियाजी अचानक स्कूल से जल्दी घर वापस आ गए। मैं टीवी देख रही थी तो जियाजी मेरे पास आकर बैठ गए और बातें करने लगे। पिछले 6 से 7 दिन में जीजाजी के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो गई थी। तब अचानक जीजाजी ने मुझे पूछा कि क्या तुम किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो। मुझे उनकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा, अभी तक तो नहीं, लेकिन मेरी क्लास में एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तब मैंने देखा उनके चेहरे से हंसी जैसे गायब हो गई थी। फिर उन्होंने बहुत रूखे अंदाज से पूछा, क्या तुम उसके साथ कभी सोई हो। इस सवाल से मैं थोड़ा घबरा गई और मैंने बिना कुछ बोले ना में सिर हिला दिया। तब उन्होंने कहा, अब तुम भी जवान हो रही हो, इसलिए तुम्हें किसी लड़के के साथ की ज़रूरत महसूस होती होगी। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मैं थोड़ा डर गई, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद वो मेरे बारे में और जानना चाहते हो। तब जीजाजी अपनी जगह से उठे और जाते हुए उन्होंने कहा, अगर मैंने तुम्हारी दीदी से पहले तुम्हें देख लिया होता तो मैं तुम्हारी दीदी से कभी शादी ना करता। इतना कहते वो किचन में चले गए। उनकी बात समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद वो मजाक कर रहे होंगे। लेकिन उनकी बातें सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गई थी। इतने में डोरबेल बजी तो दीदी भी वापस आ गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर, तुम ठीक हो? मैंने दीदी से कहा, हाँ सब ठीक है, बस कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा दीदी स्कूल के लिए निकल चुकी थी। मुझे लगा शायद जीजाजी भी चले गए होंगे, तो मैं किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। तभी अचानक जीजाजी मेरे पीछे से आए और कसकर मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। डर के मारे मैं तो सुन पड़ गई थी और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने मेरे गले पर चूमना शुरू कर दिया और उनके हाथ ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे बदन के हर हिस्से को छू रहे थे। तब मैंने गहरी सांस ली और अपने आप को संभाला और उन्हें पीछे की तरफ धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। उन्होंने फिर से मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने अपने एक हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोले, अगर तूने अपनी बहन को या किसी को इसके बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। मैं इस सब से काफ़ी डर गई थी। मैं दीदी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने दीदी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उस रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। अगले दिन रात में मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी मैंने देखा कोई दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आकर मेरे साथ बेड पर लेट गया है। मुझे समझने में देर नहीं लगी, यह मेरे जीजा जी है, लेकिन मैं इस डर से कुछ कर भी नहीं सकती थी कि कहीं दीदी का घर बर्बाद ना हो जाए।
फिर जीजाजी मेरे करीब आए और बोले, मैंने तुम्हारी दीदी के खाने में नींद की दवा मिलाकर दे दी है, इसलिए वो अब सुबह तक जाग नहीं पाएगी। मैंने जीजाजी से कहा, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा ना करो, तो उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारने लगे। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे कपड़े उतार दिए। फिर वो मेरे ऊपर लेट गए। उसके बाद उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया जो मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा था। मेरे लिए वह दर्द बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पेट के अंदर जलते हुए अंगारे डाल दिए हो, और कुछ देर के बाद मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और मैं पूरी तरह से टूट गई थी। फिर जीजाजी हर रोज़ दिन में भी स्कूल से जल्दी घर वापस आ जाते और रात में भी दीदी को नींद की दवाई देकर 1 महीने तक लगातार मेरे साथ ज़बरदस्ती यह सब गलत काम करते रहे। फिर एक दिन पता नहीं कैसे दीदी मेरे पास आई और उसने कहा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं मम्मी पापा को बुलाकर उनके सामने सारा सच खोल दूंगी। मैंने घबराते हुए दीदी से पूछा, कैसा सच? तब दीदी ने पूछा, तुम्हारे और तुम्हारे जीजाजी के बीच यह सब क्या चल रहा है? मैं काफ़ी डर गई और दीदी से गले लगकर रोने लगी। फिर दीदी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए दोबारा पूछा। तब मैंने दीदी को सब सच सच बता दिया। इसके बारे में दीदी को कैसे पता चला? तब दीदी ने बताया, काफ़ी दिनों से उन्हें हर सुबह उठने के बाद बहुत कमज़ोरी महसूस होती थी और वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। फिर वो डॉक्टर के पास गई और अपने टेस्ट करवाए। तब उन्हें पता चला कि उन्हें काफ़ी दिनों से लगातार नींद की दवाई दी जा रही है। और जीजाजी स्कूल के आने के बाद उन्हें पता चला कि जीजाजी हर रोज़ किसी न किसी बहाने से छुट्टी लेकर जल्दी घर वापस चले आते हैं। जिसके बाद दीदी को समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि यह सब क्या चल रहा है। दीदी ने उसी वक्त पुलिस को बुलाया और पुलिस जीजाजी को गिरफ्तार कर ले गई। जिसके बाद दीदी ने जीजाजी को तलाक दे दिया। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।